गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10वीं का जीव विज्ञान पढ़ेंगे और ये हमारा ऑनलाइन फर्स्ट क्लास होगा, पहली क्लास होगी जिसमें आप लोगों को ये देखना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। तो 10वीं क्लास का बायोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस। अब हम लोग थोड़ा सा जैव प्रक्रम को समझने से पहले संक्षेप में जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा जान लें। जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव तथा उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज हैं। हालांकि उसके अलावा और भी ब्रांचेज हैं जिसके बारे में अभी हमें जानना कोई बेहद जरूरी नहीं है, केवल जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप समझें। जीव विज्ञान के दो ब्रांचेस, पहले वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका जीव विज्ञान की दूसरी शाखा जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जीव विज्ञान का अध्ययन करने से पहले हम लोग इस क्रम में जैव प्रक्रम शुरू करेंगे और जैव प्रक्रम को जानने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। पहली बात, चूंकि हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो जीव आखिर होता क्या है। जैसा कि छोटी क्लास में या पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ रखा है कि सजीव और निर्जीव। चूंकि जीव विज्ञान जीवों के बारे में अध्ययन करना है तो जाहिर सी बात है कि सजीवों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग सजीवों के लक्षणों के बारे में जानते हैं कि सजीवों में आखिर क्या लक्षण है जिसके कारण हम समझ सके कि ये सजीव है या सजीव नहीं है। तो जो सजीवों के लक्षण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सजीव के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला लक्षण है जो भोजन करता हो, दूसरा जो सांस लेता हो, तीसरा जो चलता या बढ़ता हो या दोनों हो सकता है, चलता और बढ़ता दोनों हो सकता है, चौथा जो महसूस कर सकता हो, और पांचवा जो अपने जैसे अन्य जीवों की उत्पत्ति कर सकता हो यानी अपने जैसे जीव को पैदा कर सकता हो। ये 5 चीजें हमने जाना। तो सबसे पहले सजीवों के लक्षण में हमें देखा कि जो भोजन करता हो यानी कि सजीव होने के लिए भोजन करना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसी अंतराल में, इसी क्रम में हम लोग पहले भोजन करता है उसके बारे में बात करेंगे, सांस लेता है इसके बारे में भी बात करेंगे, चलने बढ़ने के बारे में भी बात करेंगे, महसूस करता है, फीलिंग्स है इसके बारे में भी बात करेंगे, और अपने जैसे जीवों को जन्म दे सकता है, दूसरे को पैदा कर सकता है यानी अपनी संख्या में जन्म के द्वारा वृद्धि कर सकता है। आइए इसे आगे हम बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम पहला चैप्टर हमारा जीव विज्ञान का है और जैव प्रक्रम की हम छोटी सी इसकी परिभाषा हमने दिया है जो आसानी से आप समझ सकते हैं। जीवन की वह प्रक्रिया जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों का अनुरक्षण का मतलब यह है कि जिससे जीव जीवित रहता हो और अपना जीवन का निर्वहन करता हो, अपना गुजारा करता हो। इस क्रम में जैव प्रक्रम के अंदर यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम लोग मुख्य रूप से 5 चीजों को पढ़ेंगे और एक छठी चीजें होंगी जो भी बेहद आवश्यक है, लेकिन लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस का ही वो हिस्सा है। पहला पोषण यानी न्यूट्रिशन, जो आपके पहले चैप्टर में, हालांकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक ही चैप्टर में ये 5 चैप्टर मिलेगा, लेकिन जब आप भारतीय भवन या अन्य किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ये अलग अलग चैप्टर में नजर आएगा। पहला चैप्टर है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन, पांचवा नियंत्रण एवं समन्वय। यानी कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन,
ट्रांसपोर्टेशन, उसी को सर्कुलेशन भी कहते हैं, और उत्सर्जन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आखिरी में उसके बाद हम लोग छठा चैप्टर जनन यानी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि संख्या में वृद्धि करना जीवों के द्वारा। तो आपके भारतीय वन की किताब में भी इसी प्रकार से दिया गया है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और पांचवा चैप्टर नियंत्रण। हम इसको चैप्टर वाइज अगर देखना चाहें तो चैप्टर नंबर 1 पोषण, चैप्टर नंबर 2 श्वसन, चैप्टर नंबर 3 परिवहन, चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन और चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय, और छठे चैप्टर में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन। ये क्रम है आपके भारतीय वन के बुक में, याद नोट करिए। और हम लोग अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर पोषण। पहले हम लोग जाने कि आखिर पोषण है क्या। तो पोषण की हमने एक छोटी सी परिभाषा लिखा है, जैव प्रकरण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को प्राप्त कर उससे ऊर्जा एवं शारीरिक वृद्धि करता है, पोषण कहलाता है। तो ये पोषण, पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है, या पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका यूटिलाइजेशन करना, उसको उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण दो तरह से हो सकते हैं, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और परपोषण जिसे अंग्रेजी में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वपोषण के बारे में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। आखिर स्वपोषण क्या है? वैसे शब्दों का भी अर्थ निकाला जाए तो भी बात कुछ समझ में आ जाएगी। स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी खुद अर्थात स्वयं से, और पोषण का मतलब है पोषक तत्वों को प्राप्त करना, यानी खुद बिना किसी डिपेंडेंसी के, बिना किसी अन्य जीवों की सहायता से जो अपना पोषण ग्रहण करता हो उसे स्वपोषण कहेंगे। इसको हम लोग परिभाषित भी कर सकते हैं, जैसे पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जिसमें जीव पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं न रहकर, अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाता हो या संश्लेषित करता हो। भाई ऐसे में हमें ये बात समझ में आती है कि भाई भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहे और अपना पोषण स्वयं ग्रहण करे, उसको स्वपोषण कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारी माताएं जो घर में खाना बनाती है वो तो स्वपोषी हो गए, क्योंकि वो खाना बनाने के लिए हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहती है। नहीं, इसका सही अर्थ ये नहीं है। इसका सही अर्थ है कि अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, अन्य जीवों का मतलब है कि किसी भी प्रकार से उनके पोषण के क्रम में किसी भी अन्य जीव का इन्वॉल्वमेंट न हो, या कोई भी पदार्थ जो पोषण के लिए जरूरी है वो किसी जीव से प्राप्त नहीं करता हो। तो जब जीवों से प्राप्त नहीं करता हो तो वो अपना पोषण कैसे करता है? इसी के कारण मैंने लिखा है अपना भोजन स्वयं बनाता हो या संश्लेषित करता हो। ये संश्लेषित यानी सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज कैसे करेगा भोजन को? तो हम लोग ऐसे कौन से जीव है हम लोग सोच सकते हैं, आइडिया लगाइए। कौन सा जीव हो सकता है जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है? तो आप गौर करेंगे तो समझ में आएगी बात कि अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहने वाला जीव कौन है? वो है पेड़ पौधे।
क्या कभी आपने देखा पेड़ पौधे को कहीं से भोजन के लिए सामग्री इकट्ठा करता हो, किसी जीव को मारता हो? नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने सुना भी होगा। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे संश्लेषित करते हैं? तो इसके लिए हम लोग पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ रखा है कि अपना भोजन स्वयं बनाता है पेड़ पौधे, और किस प्रक्रिया से बनाता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, जिससे जीव पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण इसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो एक फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इसकी अगर परिभाषित करें तो लिख सकते हैं ऐसा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी यहां पे गौर से देखने की बात है कि 4 चीजों का जिक्र हुआ है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा हरे पौधे, हमने केवल पौधे नहीं लिखा, हरे पौधे लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 और जल दैट मीन्स H2O। इसमें 4 सामानों का, 4 वस्तुओं का जिक्र हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 4 चीजों का यूज हुआ है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा हरे पौधे। आखिर हरे पौधे ही इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों कर सकते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, पौधे हरे इसलिए होते हैं कि पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक रंजक वर्णक होता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण पौधे के पत्ते हरे होते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल का काम है हरा रंग उत्पन्न करना। इसके अलावा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से जल के द्वारा जल लेते हैं और उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। आइए हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके रिएक्शन के माध्यम से और उनके अवयवों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।